कोई ढोल नगाड़े ये तो सब बज नहीं है। अरे नानी तुम खुशी चाहती हो, ये खुशी नहीं है, मालूम है ये खुशी। बज रहे ये जो नगाड़े आवाज़ों में इनकी कम है। बज रहे ये जो नगाड़े इनकी कम है। वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा कर कसमें है। तुम समझ रही राजा दशरथ मेरे हैं, मेरे मालिकी है, दासी है, लाली तेरे मालिकी है। है जी की राम की और हार बेदाव से भरत लाली की है जी की राम की और हार। और आप कह रहे हैं कि ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह मेरा आप मुंह सुना देंगी है। क्या कर्ज पड़ी ऐसी हमारी महारानी। हाँ कोई न तो होवे हमें कहानी। हमारे युवराज राम बने, तुम्हारे चार और भरत बने, लक्ष्मण बने, अरे कोई तो बनेगा हमें का तो हम क्या करें, हम होना काय को निचवाए। वो है जी। हाँ हम काय को निचवाए। एक तेरी कोई न तो होई हमें कहानी। बंटवारा वीरो क्या कर्ज पड़ी ऐसी हमरी, जो अपना मुंह छुपाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी कहलाऊंगी। दोनों में कोई पारुनी ने शर्त अदा कर दी, मेरे महारानी सारा जीवन मैंने आपकी सेवा की है। दुख इसलिए हो रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए ऐसे वचन हम आपसे कह रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। अरे तूने सेवा ले रही है, तू तो दहेज में मुझे भेजी। पारुनी ने शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, तलक नमक जो, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है। और आपने बेटा दोनों सेवक बन के रहेंगे सारा जीवन। और जैसे बहुत उपहास हो गया बहुत ज्यादा है ना, हकीकत तो आपको बता जमा के लाएंगे तो हम क्या करेंगे। मुझे कुछ एहसास तो हो रहा है। कभी भी एहसास नहीं है ना। काशी हाँ बता मुंह बजाए नहीं, मुंह जाए नहीं, आए अपन ही खुली अब मैंने ये जान लिया कि तू मेरी मायके की है, तू मेरी भलाई चाह रही है। हम भूलिए चिल्ला तो समझ में जो आए नहीं तुम्हारे क्या बात है। अरे तू मेरी भलाई चाहती है काशी, महारानी तू मेरी भलाई चाहती है, तुझको पहचान लिया मेरे दुख। होता देखो तो देखो ओ आदि को तूने बुलाया है, मेरे दुख। तू भड़का गाना गा रही है, ये ले गाना। तू भड़का गाना गा रही है, गाना भी है।
जीवन भर पानी मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर दासी नहीं बन सकती। अरे दासी कहाँ बन पाएंगे आप? हाँ। है ना? ठीक अरे तमाम व्यवस्था है मेरे पास। बहुत व्यवस्था है, बहुत इंतजाम है हमारे पास। भूल गई आप? क्या उपाय ध्यान है? नहीं कर रही आप बस। उपाय क्या है? आपके बेटा भरत का राज पूरा भूल है। पहले तो मैं अपने बेटा बड़े राम का तिलक जाता राजा बनेगा आपको तो सब काशी पूरे मुझे समझाया आपको बहुत कष्ट आएगा। तो मेरे असुर मुझे होने लगे, मेरी सीधी भुजा फटकने लगी, सीधी आंख मेरी फटकने लगी, तो मुझे थोड़ा अद्भुत हुआ करो तो मालूम हुआ कैसा आगे होना जाएगा। तो अब राम का तो नहीं चाहती, अब मेरे सटका कैसे रास्ते रखो वो उपाय बताओ मुझे। अरे हाँ बता रही हैं आप, भूल गई हैं। याद करो भड़का कुछ रही समय पहले। याद? हाँ अरे दासी दुई परदान भूप सन धानी, दुई परदान भूप सन धानी, मांगा हो आज जुड़ा पहुंचाती। दुई परदान महाराज के पास है, ध्यान है आपको। दो मतलब है वो कब मिले थे ये बताया आपको? देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों का वो महासंग्राम चला था। संग्राम हो रहा था, उसमें मैं साथ गई थी। महासंग्राम। हाँ महाराज दशरथ के साथ मैं खुद थी। राजा इंद्र की सहायता के लिए असुरों से लड़ने के लिए गए थे। आम तो इंद्र की सहायता नहीं जा रहे थे तो आपने जीत की। पहिए निकली थी। आपका ध्यान पहिए की तरफ गया, पहली तरफ की निकल चुकी है। जरा सा रथ आगे पीछे होता है, पहिए में महाराज दशरथ चले और महाराज दशरथ की विजय हुई और महाराज दशरथ जीते। देवताओं ने इस युद्ध को जीता, असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो महाराज ने जो अंगुली नहीं घर वाले की बात मान के आते हो। अंगुली नहीं कटी है कि दो प्रकार है, माँ वो क्या मानना चाहती है? तो आपने कहा नहीं माना, हम क्या मानेंगे आपसे कि नहीं जरूरत पड़े तो मान लेंगे। जब समय आएगा तो मान लेंगे। तो समय अब आ गया है मानने का। दुई परदान मांग हो आज जुड़ा जाती। सीधा चुराई जीतने के लिए राजदेव मांगेंगे मगर दूसरे में क्या मांगेंगे? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का। राम के लिए हाँ 14 वर्ष का वनवास मांगना। और ऐसे थोड़ी राजा महाराज विश्वास रहेगा, राजा महाराज ऐसे नहीं। जब तक भेष नहीं तो भीगी भी नहीं मिलती। अपना रूप बदलना पड़ेगा, मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। तब और ऐसे नहीं अपनी बातों में बोले जाओ, ऐसे जाओ कि महाराज दशरथ राम की सौगंध खाने के लिए विवश हो जाए। ऐसे मतलब नहीं मिलेंगे आपको, प्रदान नहीं मिल सकती। जब महाराज दशरथ प्रदानों को क्या करता मांगना, ऐसे नहीं। और ऐसा उपाय तुमने बता दिया है मुझे, सांप भी मारा जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी हाँ, सब काम। तो आप जाइए दासी और महलों में आराम करो, मुझे अपना काम करने दीजिए। कबीर भाग चलने को हाँ जाओ दासी, जा रहा है, जाओ। साफ करके जाने देना।
हम चले जाइए। आज सवार सजग सबो सहसानन पतियाहू। जैसे ही अब कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि तुम कोप भवन में जाओ और रूठ जाओ। ऐसा कहकर के मंथरा चली जाती है। इधर रानी कोप भवन में अपने आभूषणों को फेंक देती है और कुभेश बना करके कोप भवन में जाकर के लेट जाती है। इधर संध्या का समय है, सारे समय सानंद गयो के कही गेह। राजा ने विचार किया कि सायंकाल का समय है, अब हमको यह अपनी प्रिय रानी के कही से जो शुभ बात है, राम को कल युवराज होगा वो है